कहानी की शुरुआत में सत्या नाम की लड़की पहली बार शहर आती है। जैसे ही वो बस से उतरी, कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ गई। उनकी नजरें ऐसी थीं जैसे वे भूखे भेड़िए हों। वे उसका पीछा करने लगे और सत्या घबरा गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो वो पास के लेडीज टॉयलेट में छिप गई ताकि वे उसका पीछा न कर सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल था, वो पहली बार अकेली शहर क्यों आई थी। यहाँ से कहानी कुछ दिन पहले की ओर मुड़ती है। सत्या, जो एक मासूम गांव की लड़की थी, एक दिन अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में जंगल के बीच कृष्ण जी की मूर्ति के पास सत्या ने एक दिया जलाया। लक्ष्मी के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो अक्सर सत्या के फोन से अपने को कॉल करती थी। शाम को दोनों जब बाजार से लौट रही थी, तब चिन्नी नाम का एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। चिन्नी सत्या से एक तरफा प्यार करता था और शादी का सपना देखता था, लेकिन वो कभी अपनी बात कह नहीं पाता था। सत्या उसे अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। सत्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसके पिता चुन्नी राइस मिल में काम करते थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। सत्या घर वालों की सख्तियों से परेशान थी, लेकिन कभी अपने पिता के फैसले का अपमान नहीं करती थी। अगली सुबह सत्या जल्दी से मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे उमा नाम की महिला का नंबर देकर भेजा ताकि उमा के कपड़ों के लिए उसका नाप लिया जा सके। लेकिन जल्दी में सत्या ने गलत नंबर डायल कर दिया, जो मुरली नाम के एक ऑटो ड्राइवर का था। जब उसे एहसास हुआ तो उसने फोन काट दिया और उमा को सही नंबर देकर मेजरमेंट बता दी और लक्ष्मी के साथ मंदिर चली गई। रास्ते में लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड से मिले रुक गई और सत्या अकेली मंदिर गई। वहां उसने अपनी सहेली को देखकर सोचा कि काश उसके जीवन में भी कोई ऐसा हो जो उसे सच में प्यार करे। उसने भगवान से एक ऐसे जीवन साथी की प्रार्थना की जो उसे बेइंतहा प्यार करे। उसी पल वही गलत नंबर वाला मुरली फिर से कॉल करता है। सत्या माफी मांगती है और कहती है कि ये गलती से हुआ था। मुरली मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। सत्या ने जल्दी से फोन काट दिया और घर लौट गई। शाम को जब सत्या एक पड़ोस के फंक्शन में थी, मुरली ने फिर से कॉल किया। सत्या ने कहा, अरे मैंने पहले ही बताया था कि कॉल गलती से लग गई थी, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। सत्या ने फोन रख दिया, लेकिन फोन पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। सत्या सहेलियों के बीच बैठकर बातें करने लगी और उसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ मुरली उसकी बातें सुन रहा था। इसी दौरान बूढ़ी दादी ने लड़कियों से एक पहेली पूछी, लेकिन कोई उसका सही जवाब नहीं दे पाया। मुरली ने वो पहेली सुन ली और इसी तरह वो रोज सत्या को कॉल करने का एक बहाना बना लेता था। धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातचीत लंबी और गहरी होने लगी और दोनों के बीच एक सुकून भरा रिश्ता बनता चला गया। आगे मुरली के बारे में जान लेते हैं। मुरली एक साधारण ऑटो ड्राइवर था, लेकिन अपने गली में वो बहुत फेमस था। उसकी पहचान थी महिलाओं और लड़कियों की इज्जत करने, उनकी मदद करने वाली बात से। एक दिन जब मुरली ऑटो चला रहा था, उसने देखा कि कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे थे। बिना देर किए मुरली ने बीच में आकर उन लड़कों को डांटा, उन्हें डराया और लड़कियों को अपने ऑटो में बैठाकर सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। लड़कियां मुरली की इस बहादुरी से बहुत खुश हुई। मुरली ने उन्हें बताया, मेरे ऑटो के पीछे मेरा नंबर लिखा है, जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। मुरली के इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया, खासकर लड़कियों का, जो अब उसे आंख बंद करके भरोसा करने लगी, क्योंकि वो न केवल एक ऑटो ड्राइवर था बल्कि एक सच्चा मददगार और भरोसेमंद इंसान था। चुन्नी ने अपनी माँ से सत्या के बारे में बात की, अपनी शादी की इच्छा जताई, लेकिन उसकी माँ ने उसे ठोस हकीकत का एहसास दिलाया। प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन शादी हमारी हैसियत देखकर करनी चाहिए। हमारे सामने उस लड़की के घर वालों की क्या औकात है। ये बात सुनकर चुन्नी का दिल टूट गया। इसी दौरान सत्या अपने परिवार के साथ चुन्नी की दुकान पर खरीदारी करने जाती है। जब वे दुकान से बाहर निकल रहे होते हैं, चुन्नी की माँ सत्या के माता पिता की बेइज्जती करने लगती है। तुम सत्या की शादी जल्दी कर दो, इंतजार मत करो कि कोई अमीर लड़का आकर तुम्हारा हाथ मांगे। इस अपमान से सत्या बुरी तरह टूट जाती है और वो तुरंत जंगल वाली मंदिर में जाकर मुरली को फोन करती है। वो गुस्से में थी, तीखे स्वर में बात करती है, लेकिन मुरली मुस्कुराते हुए जवाब देता है, खुशियां तो हम किसी के साथ भी बांट सकते हैं, लेकिन गुस्सा हम उसी पर निकालते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। मुरली की इन बातों ने सत्या के दिल को हल्का किया और फिर मुरली अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो लोगों की मदद करता है और सबका भला सोचता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती जाती है और अब सत्या उससे मिलने की जिद करती है। उधर चुन्नी अपनी माँ को मनाने में सफल हो जाता है। उसकी माँ चुन्नी और सत्या की शादी के लिए राजी हो जाती हैं। इसके बाद वह शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए चुन्नी के मामा को सत्या के घर भेजती हैं। जब सत्या को ये पता चलता है कि उसके माता पिता ने बिना उसकी सहमति के शादी तय कर दी है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो घर से बाहर जाती है और मुरली को कॉल करती है, लेकिन मुरली उसे सावधानी बरतने की सलाह देता है।
क्योंकि अगर गांव में किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। सत्या अपने पिता से जीत करती है कि वो उसे लक्ष्मी के साथ घर पर ही रहने दे और परिवार शहर शॉपिंग पर जाने लगता है। इस बीच सत्या अपनी दोस्त लक्ष्मी को बताती है कि वो मुरली से मिलने जा रही है, लेकिन लक्ष्मी उसे रोकती है, कहती है कि वो एक ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है जिसे उसने देखा भी नहीं। लेकिन सत्या नहीं मानती और अगले दिन मुरली से मिलने निकलती है। पहली बार शहर आने के कारण सत्या बहुत डरी हुई थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो मुरली को बार बार फोन करती है, लेकिन मुरली का फोन आउट ऑफ सिग्नल हो जाता है। इसी बीच मुरली भी उसे लेने आता है, लेकिन भीड़ बहुत थी और इसी दौरान उसका फोन गिर जाता है। आर के नाम का एक लड़का, जो एक बेरोजगार और लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ युवक था, वो चुपके से फोन उठा लेता है। आर के जीवन में निराशा थी। वो पढ़ा लिखा था लेकिन बेरोजगार था। उसकी एक गर्लफ्रेंड वसुंधरा थी और वसुंधरा के कहने पर आर के एक इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि 4 लाख जमा करने पर ही नौकरी मिलेगी। निराश होकर आर के बस स्टॉप पर खड़ा था और उसी वक्त सत्या की कॉल मुरली के फोन पर आती है। आर के सत्या को मुरली समझकर उसके साथ जाने लगता है, लेकिन मुरली बिना फोन के बस कंडक्टर की मदद से सत्या को ढूंढता है। आखिरकार जब मुरली सत्या तक पहुंचता है, आर के अपनी गलती बताता है, फोन लौटाता है और अपने बारे में सब सच बता देता है। महीनों तक इंतजार खत्म होता है। सत्या और मुरली मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं आर के उनका पीछा करता है। जब वे पार्क में होते हैं तब सत्या को लगता है कि आर के उनका पीछा कर रहा है। सत्या ये बात मुरली को बताती है और मुरली हीरो बनकर आर के पास जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस लड़ाई में सत्या फिसल कर कीचड़ में गिर जाती है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। मुरली उसे लेकर मार्केट जाता है, नए कपड़े खरीदता है और उसे एक लॉज में छोड़ देता है ताकि वो आराम कर सके। इसी दौरान लॉज में सावित्री नाम की एक औरत आती है, जो बताती है कि वो मुरली की बहन है और उसे अच्छी तरह से। और उधर आर के मुरली से पिटने के बाद अपने दोस्त को बुलाता है और दोनों मिलकर मुरली को ढूंढते हैं ताकि उससे बदला ले सके। दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी उन्हें मार्केट में मुरली दिख जाता है, जो खाना लेकर वापस लॉज की तरफ जा रहा होता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। फिर मुरली सावित्री से मिलता है और बातों बातों में सावित्री मुरली से पूछती है, क्या तुम दोनों आज ही अलीगढ़ निकलने वाले हो? मुरली घबरा जाता है और सावित्री को कमरे से बाहर ले जाकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने अभी उसे अलीगढ़ के बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर सावित्री कहती है, तुमने इसके लिए सेठ जी से पूरे पैसे ले लिए, अगर तुम इसे सेठ जी के पास नहीं ले गए तो बहुत बुरा होगा। मुरली किसी तरह सावित्री को समझाकर वापस भेज देता है और वही सत्य के पास कमरे में आ जाता है। मतलब साफ था, मुरली लड़कियों के साथ अच्छा बनने का नाटक करता था, असल में तो वह दरिंदा था, जो भोली भाली लड़कियों को अपनी प्यार की जाल में फंसाता था और उसके साथ गलत काम करके उसे आगे किसी और को बेच देता था। यही काम था मुरली का। अब इधर सत्या को भी शक हो जाता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह मुरली से कहती है उसे बस स्टॉप पर छोड़ आए। बेचारी भोली भाली सत्या बहुत डर जाती है, लेकिन मुरली कहता है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा। वह बहुत डर जाती है। अब मुरली सत्या के साथ भी वही करने वाला था जो वह बाकी लड़कियों के साथ करता था। वह सत्या के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करता है। बेचारी सत्या को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सोच कर आई थी और उसके साथ क्या हो रहा है। अब इसी समय दरवाजे पर कोई आता है और जोर से दरवाजा पिटने लगता है। मुरली सत्या को धमकाता है, तुम चुप रहो, और वह दरवाजा खोलने जाता है और सत्या को मौका मिलता है और वह डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। मुरली कुछ नहीं कर पाता और सत्या बहुत रोती है। और उधर मुरली दरवाजा खोलता है तो आर के होता है। आर के मुरली को देखते ही एक मुक्का मारता है और दोनों में जमकर लड़ाई होती है। काफी मारामारी के बाद आर के मुरली पर हावी हो जाता है। आर गुस्से में आर के मुरली से पूछता है, पता कमीने लड़की को कहाँ छुपा रखा है? आर के खुद ही ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि लड़की बाथरूम में है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और सत्या बहुत डरी हुई होती है और वह दरवाजा नहीं खोलती। आर के मजबूरी में दरवाजा तोड़ता है और देखता है सत्या बहुत डरी और घबराई हुई होती है और वह हाथ जोड़कर कहती है, मुझे जाने दो। तब आर के कहता है, डरो नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, तुमको मुझसे कोई खतरा नहीं, और आर के सत्या को वहां से निकालता है। उसके बाद जब आर के सत्या को वापस ऑटो में छोड़ने जा रहा होता है, तभी आर के की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। आर के सत्या से उसकी बात करवाता है तो वह सत्या से कहती है, मैं जानती हूँ तुम अभी टेंशन में हो, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। अब यहाँ सच्चाई सामने आती है। मुरली जो हमेशा लड़कियों से मीठी बातें करता था और उनकी मदद करते दिखता था, असल में वह भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनके साथ गलत काम करता था और फिर उन्हें बेच देता था। इन सब में लाज की मालकिन सावित्री भी उसका साथ देती थी। ऑटो में बैठकर आर के सत्या को सब कुछ बताता है। दरअसल जब मुझे बस स्टॉप पर मुरली का फोन मिला था, तब उसमें सावित्री का कॉल आया था। वह पूछ रही थी, क्या तुम्हें सत्या मिल गई? अलीगढ़ का सेठ उसके बदले बहुत पैसे देने वाला है। तभी तुम्हारा भी कॉल आया था। दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि मुरली अच्छा माँ भी नहीं है। वह दिन भर पीछे इसलिए कर रहा था ताकि वह सत्या को बचा सके।
सत्या आरके से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वह उसे बीच दिखा दे। दरअसल यह वादा उससे मुरली ने किया था, लेकिन अफसोस हुआ कि वह एक घटिया इंसान निकला। आरके उसे समुद्र के किनारे ले जाता है ताकि वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। वह कहता है, हम अपने प्यार को तो भूल सकते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर मैंने धोखे को भूलना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम्हें होशियार रहना होगा और नकाब के पीछे ढकी इस बेरहम दुनिया का सामना करना होगा। इसके बाद आरके उसे सुरक्षित बस में बिठा देता है और सत्या अपने घर पहुंच जाती है। 1 महीने बाद सत्या अपने दर्द से कुछ हद तक उबर चुकी होती है। वो चुन्नी के कपड़े की दुकान पर जाती है, जहाँ चुन्नी उससे कहता है, मेरे घर वाले बस तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और सत्या मुस्कुराते हुए कहती है, समय आने पर मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। और फिल्म यही खत्म हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।